नमस्कार जय जगन्नाथ आपको स्वागत करुच्ची स्टडी एग्रो ओपीसी चैनल रे आपने देखिपे आज आउ गोटे नुआ टॉपिक मुझे आसी नुआ वीडियो इनफैक्ट नहीं आसी वीडियो रे आपको इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स गुड़िक मिल तो जदियो स्ट्रेट फॉरवर्ड करंट अफेयर्स टॉपिक भी अच्छी आपंकर ता सहित करंट अफेयर्स रो जो स्टार्टिंग पोर्शन भी अच्छी व्हिच इज रिलेटेड टू आवर सिलेबस जोटी की क्वेश्चन आसीबार चांसेस अच्छी राइट जो टॉपिक्स गुड़िक क्वेश्चन आसीबार चांसेस अच्छी ताको भी मध्य कवर करेंगे एंड जहाँ भी वर्तमान मु डिस्कस करूची आई वुड लाइक टू टेल यू और मु एक्सपेक्ट करूची ये जिनस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपन क्वेश्चन रे पचरा जाई पारे और आपण ताको यूज भी करि परिबे सो चांसेस इज हाई आपण ताको यूज भी करि परिबे जेमति एग्जांपल हो एंड आपणकर स्टैटिस्टिक्स हो या कौन सी कॉन्सेप्ट्स हो आपको नहीं कि आपण ताको यूज करि परिबे तेणु जहाँ भी आपणकर न्यूज रे थिला से एग्रीकल्चर हो किंबा इंफ्रास्ट्रक्चर हो से इंडस्ट्री हो ओके जहाँ भी आपणकर न्यूज रे अछि से जिनस गुड़िक ये टॉपिक्स को इनफैक्ट आई एम कवरिंग फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू तामाने गोटे डिटेल्ड एनालिसिस आपन को मिलिबो ओके तो चलंतु स्टार्ट करिबो इनफैक्ट जो मैंने प्रिलिम्स भी आमर देवे नेक्स्ट ईयर सेमान को पाई मधे इंपोर्टेंट कारण बहुत गुड़े प्रोग्राम्स गुड़िक अच्छी एवं तार डिटेल रे आमे देखिबा वीडियो को स्टार्ट करबा पूर्व मु कहि रखे आपण को जो मैंने आमर फाउंडेशन बैच जॉइन करबा पई चाहुचंती कॉम्प्रिहेंसिव मैनर रे निजर प्रिपरेशन करबा पई चाहुचंती फॉर देम आमे प्रगति बैच भी अच्छी प्रगति बैच फाउंडेशन बैच जोटा आमे कहूचे एवं सेथिरे अच्छी आपनकर कंप्लीट प्रिलिम्स एंड मेंस रो कंप्लीट कवरेज से करा जिवो ओके तेणु ये थिला आपनकर प्रगति बैच इंग्लिश एंड ओडिया लैंग्वेज माध्यम रे से बेले भाव रे आपनकर टेस्ट सीरीज भी अछि जो माने 2024 रे प्रीलिम्स एग्जाम दउछंती जुलाई मास रे सेमान को पई टेस्ट सीरीज टी होची इंपोर्टेंट तेणु ए टेस्ट सीरीज भी आपण जॉइन करि परिबे सिमिलरली निश्चय बैच भी आपण जॉइन करि परिबे ता सहित आपनकर जो आपनकर प्रथम बैच भी अछि ये भी आपण मध्ये जॉइन करि परिबे प्रारंभ सेमती देखो एसओ पाई चलतु स्टार्ट करिबा प्रथम टॉपिक टी जोटा थिला आपनकर एटा होची डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन प्रथम टॉपिक एटा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन रिलेटेड टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर यदि इंट्रोडक्टरी आपनकर देखिबे गोटे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लॉन्च करा जाइथिला 2021 रु 25 रे तो जेहेतु 25 वर्तमान चली तो चांसेस अच्छी या ऊपर क्वेश्चन आसी पारे is an initiative by the government of India to leverage digital technologies for improving the agricultural sector. It aims to enhance productivity को enhance करिवो, efficiency को enhance करिवो and sustainability through data driven solutions. Okay, productivity, efficiency and sustainability through data driven solutions. तो चलंतु एवं ब्रॉडली एटा को आपण कहि परिबे भी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर तो को भली भाव रे टेक्नोलॉजी यूज होउची तार ऑब्जेक्टिव कोन देखिबा ऑब्जेक्टिव देखंतु एआई इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिमोट सेंसिंग एंड जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द प्रिसीजन फार्मिंग ओके आपण देखिथिबे लास्ट ईयर मेंस रे भी मध्य ये प्रिसीजन फार्मिंग को नै कि क्वेश्चन आसीथिला ऑलमोस्ट आपण देखिबे डायरेक्ट क्वेश्चन आसीथिला आपनकर डायरेक्ट क्वेश्चन आपनकर आसीथिला प्रिसीजन फार्मिंग को नै कि ओके सो प्रिसीजन फार्मिंग कोन ना प्रिसीजन फार्मिंग होची आपनकर बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी okay by using the technology observing monitoring right observe करिवे monitor भी मध्य करिवे okay measuring and responding measuring and responding in terms of what na variability
in crop production or crop cultivation. Variability in crop production or crop cultivation. ତେଣୁ ଏଟାକୁ ପ୍ରିସିସନ୍ ଫାର୍ମିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିସିସନ୍ ଫାର୍ମିଂରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି କାରଣ वी नीड टू स्टडी द एग्रीकल्चर फ्रॉम द आउटकम पॉइंट ऑफ व्यू। आउटकम केते आउटकम अच्छी आउटकम ऊपर आमे केते आहुरी इन्वेस्ट करि परिबा। ओके सो ये होची मेन आइडिया। डेवलप्ड ए नेशनल फार्मर्स डेटाबेस इंटीग्रेटेड विद द लैंड रिकॉर्ड्स। नेशनल फार्मर्स डेटाबेस एंड इंटीग्रेटेड विद द लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड सहित नेशनल लेवल रे फार्मर्स रो डेटाबेस रो आवश्यकता रही। ता रीजन होची देयर आर स्कीम्स जोटा कि लार्ज फार्मर्स मानक पई दरकार करूची। देयर आर स्कीम्स जोटा कि मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स का पई दरकार करूची। लार्ज फार्मर्स का पई दरकार करूची एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स मानक पई दरकार करूची। सो वी मस्ट नो कि आम कंट्री रे केते लार्ज फार्मर्स अछंती, स्मॉल फार्मर्स अछंती एंड मार्जिनल फार्मर्स अछंती। जदि आपण मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स रो होल्डिंग को देखिबे, राइट, होल्डिंग को देखिबे, मार्जिनल फार्मर्स होची 0 to 1 हेक्टर, स्मॉल फार्मर्स होची 1 to 2 हेक्टर, राइट। तो ये दुईटी जिनस आपण को देखिबा को मिलिबो। करेक्ट अछि। प्रमोट डिजिटल एडवाइजरी सर्विसेज फॉर फार्मर्स। फार्मर्स मानक पई डिजिटल एडवाइजरी भी जारी करा जिवो। व्हेन वी से डिजिटल एडवाइजरी दैट मीन्स यूज ऑफ टेक्नोलॉजी with respect to advising the farmers. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी with respect to advising of farmers माने कोन ना को समय रे आपण सीड्स सो करिवे, को समय रे यू विल गो फॉर दिस इरिगेशन थिंग। सो ये डिटेल्ड सेमान को इंफॉर्मेशन दिया जाउची सो दैट दे विल हैव ए बेटर आपण कहि परिवे इन टर्म्स ऑफ कल्टीवेशन और प्रोडक्टिविटी। इंप्रूविंग एक्सेस टू क्रेडिट, क्रेडिट फैसिलिटीज को इंप्रूव करा जाई परिवो। इंश्योरेंस एंड मार्केट लिंकेजेस। ओके तो डेटा सेट जदि हम पाखे रोची तेबे आपण देखिबे बहुत गुडे लैंडलेस फार्मर्स भी अछंती हमरो, सेमानक पाखे लैंड नाही। इनफैक्ट 0 to 1 हेक्टर भितर भी सेमाने आसुनंती, दे आर कंप्लीटली लैंडलेस। तो जो माने कंप्लीटली लैंडलेस दे आर गोइंग फॉर दिस टेनेंसी और द सेमाने टेनेंट हिसाब रे काम करूचंती समवन एल्स आपनकर लैंड रे। तो सेमानकर वेलफेयर होची रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एनेबलिंग स्मार्ट एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। Smart and sustainable farming practices is again the kind of broader objective of this digital agricultural mission. Major component गुडी को कोन देखंतु component first होची AgriStack. When we say AgriStack रे कोन रहूची agricultural database रहूची, agricultural database, centralized database with respect to farmers and land holdings. Agricultural database with respect to farmers and land holding एटा होची आपनकर कोन ना AgriStack बोली कहूची। सेकंड होची डिजिटल मार्केट प्लेस। डिजिटल मार्केट प्लेस कोन ना मार्केट प्लेस होची जोटी की बायर और सेलर को आपण इजीली कोन करि परिबे, बायर एंड सेलर को गोटे कॉमन प्लेटफॉर्म देई परिबे by eliminating the middleman. ओके ई नाम रो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट जो हमकर अछि यार मेन आइडिया कोन ना जो ऑफलाइन यानी कि मंडीज रे जतबळे प्रोडक्ट गुडी को सेल करा जाउतला सेतबळे मिडल मैन एंगेज रहउतला, इन्वॉल्व रहउतला। देयर इज ए काइंड ऑफ नेक्सस बिटवीन द मिडल मैन एंड जो आपनकर ट्रेडर क्लास अछि जे कि बायर अछि। तेनु फार्मर को कोठी ना कोठी डिस्ट्रेस सेल रो फेस करिवा को पडुतला या डिस्ट्रेस सेल देखिवा को पडुतला। सो दिस इज व्हाट फार्मर तार जो प्राइसिंग दरकार, इनफैक्ट प्राइसिंग जो फार्मर को मिलुतला, फार्मर is not able to recover the at least the cost. तो सेहित पई सरकार डिसाइड कले लेट्स गो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट on the basis of idea of one nation one market, and farmer will explore the market for its own product across the country. कारण APMC एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी जोटा 2004 रे आपनकर पास करा जायतला। as per that law no farmer can sell outside the mandi or the government market, but तार किछि ड्रॉबैक्स अछि। से ड्रॉबैक्स को ही फाइंड आउट करिके ताको एलिमिनेट करिके हमें नाम को नहीं के आसलु। ऑल्दो नाम इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम फ्यू ड्रॉबैक्स, बट स्टिल नाम इज ए बेटर ऑप्शन देन द आपनकर जो मंडी
अच्छी आपनकर सो थर्ड कंपोनेंट इज द यूज ऑफ एआई एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स एआई एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी आपनकर यूज करा जिवो कोथरे आपनकर एग्रीकल्चरल ये यूज करा जिवो फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड वेदर फोरकास्टिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड वेदर फोरकास्टिंग करबा पई इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करा जिवो कारण आगुरु जोटा हमें कहूना कि भाई completely agriculture depends on the natural thing or natural factors ऊपर depend करूची जदि natural factor is not predictable it जदि the natural factor is not that much आपण unpredictability ये सब जिनस रहिबो definitely गोटे problem देखिबा को मिलिबो now moving to the blockchain in agriculture or use of blockchain technology in agriculture that means enhancing the supply chain transparency enhancing the supply chain transparency ये होची आपनकर ब्लॉकचेन एग्रीकल्चर रो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करा जाउची तो ये सप्लाई चेन कोन सप्लाई चेन हु जे आपण जानिथिबे फॉर फार्म टू फोक बोली कहा जाय फार्म टू फोक बोली कहा जाय दिस इज नोन एज द सप्लाई चेन ओके तो ये सप्लाई चेन रे गोटे प्रॉब्लम देखिबा को मिले कोन ना बेले बेले फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन थाए तो फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन रहिले neither the farmer nor the consumer will get a better price okay neither the farmer nor the consumer will get a better price तो हमें effort कौन लगाउछु now we are putting effort to make the supply chain smooth enough so that consumer को गोटे least cost यानी कि कम price रे यानी कि better price रे ताको product मिली परिबो as well as the farmer will get a better price for its own product okay तो ये हो जे आपनकर सप्लाई चेन को नहीं जिनस एंड देन द ड्रोन टेक्नोलॉजी आपण सुनिथिबे स्कीम टी सरकार को द्वारा लॉन्च करा जायथला ड्रोन दीदी दैट मींस दोज महिला यानी कि वुमेन विल बी इन्वॉल्वड इन द मैपिंग और सर्वेइंग द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और फूड ग्रेन्स बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज द ड्रोन ओके तेणु फॉर प्रिसिजन फार्मिंग एंड क्रॉप मॉनिटरिंग आपनकर ड्रोन रो आवश्यकता रही प्रिसिजन फार्मिंग यू कैन एक्सपेक्ट ए स्टैंड अलोन क्वेश्चन आल्सो तेणु प्रिसिजन फार्मिंग को भी मध्य टिके आपण फोकस करिवे मूविंग टू द चैलेंजेस सो व्हाट एग्जैक्टली चैलेंजेस जदि हमें डेटा सेट मेंटेन करूछु व्हिच इज सेंट्रलाइज्ड बेसिस रे तो डेटा सेट जदि हमें मेंटेन करूछु तो हम पाखरे चैलेंज कोन देखिबा को मिलुछि ऑब्वियसली जोठी डेटा अछि सेठी प्राइवेसी कोटी ना कोटी वायोलेट होउछि दैट मींस एवरी डेटाज there is a possibility of theft the leakage of data तो ये data privacy concern गोटे हमको देखिबा को मिलुछि similarly lack of digital literacy म आपन गोटे जिंस कहबी एठी जो ई नाम विषय हम डिस्कस करूचे when we'll discuss the ई नाम in detail जनरली हमें फाउंडेशन कोर्स रे तको डिटेल रे डिस्कस करू तो सेठी आपण देखिबे ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टाइप रो प्रॉब्लम्स फेस करूची गोटे फार्मर जेमते हमें फिजिकल मंडी मार्केट रे फेस करूचे सेही टाइप रो आपण गोटे एटी भी फेस करिबा ऑनलाइन मार्केट रे भी फेस करूछ तो लिमिटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनदर लिमिटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज ओके रूरल एरियाज रे एक्सेसिबिलिटी हमको मिले नाही या रूरल एरियाज रे ड्यू टू लैक ऑफ इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर आपन को प्रॉब्लम देखिबा को मिलिबो सो लिमिटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एक्सेसिबिलिटी टू डिजिटल टूल्स तो बहुत गुड़े एरिया अच्छी बहुत गुड़े रूरल एरिया अच्छी जोटी की स्ट्रॉन्ग आपनकर इंफ्रास्ट्रक्चर नाही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नाही सर्वर प्रॉब्लम थाए सो इन दैट केस फार्मर्स आर फेसिंग लाइक प्रॉब्लम विथ रेस्पेक्ट टू दैट एंड जदि आपण देखिबे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो माने अछंती जेहेतु समान को पाखरे इनफ कैपिटल न थाए दे कैन नॉट एक्सेस द फैसिलिटीज तो ये भी गोटे प्रॉब्लम देखिबा को मिले डिजिटल टूल्स यानी कि सिंपली यू कैन से जो डिजिटल डिवाइड बोली जो कांसेप्ट हमर अछि स्टिल इट्स वर्किंग ऑन द ग्राउंड लेवल और स्टिल इट इज फाउंड ऑन द ग्राउंड लेवल वे फॉरवर्ड लेट्स सी वे फॉरवर्ड कौन रहइबो ना स्ट्रेंथनिंग द डिजिटल लिटरेसी अमंग द फार्मर्स प्रथमे ताको ट्रेनिंग दबा को पड़िबो दे मस्ट बी गिवन द ट्रेनिंग और समान को हमको सिखेबा को पड़िबो हाउ टू like manage those things expanding rural internet connectivity को expand करिबा को पड़िबो rural internet connectivity ensuring inclusivity and data security in digital platforms
ओके इनक्लूसिविटी कारण टेक्नोलोजी जदि एक्सक्लूसिवनेस हो गला टेक्नोलोजी जदि एक्सक्लूड कला लोकों को दैट मीन्स टेक्नोलोजी रो कोनोसी माने significance ही नहीं so technology means it must be inclusive in nature so this should be our motto and encouraging public private partnership for the better technology adoption okay coming to the next livestock sector in India related to agriculture and animal rearing जोटा हमरो टॉपिक अछि इकोनॉमिक्स रे आपण देखिथिबे animal rearing introduction देखिबा livestock sector is crucial component of Indian agriculture contributing 4.11 यानी कि 11% to the GDP and जदि total agricultural आपण GDP देखुचंती तो सेठी 25.6% as per the economic survey 22-23 okay it provides livelihood support to millions particularly small and marginal farmers तो livestock sector यानी कि animal rearing an alternative source of income number one it's complementary to source of income as well complementary to source of income so alternative source of income खास करके जो मैंने लैंडलेस अच्छे and complementary those are small marginal and small farmers तो ultimate objective होची doubling of farmers income तो ये जिनसे हमर केमती सॉल्व हो परिबो यानी कि टारगेट को हमें मीट करि परिबा इफ वी फॉलो दिस लाइवस्टॉक सेक्टर यानी कि वी फोकस ऑन द एनिमल रियरिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम हमरो हो परिबो सो इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड सपोर्ट टू मिलियंस particularly small and marginal farmers and livestock sector या animal sector जदि आपण देखिबे तार सिग्निफिकेंस को देखिबा economic contribution of goods supports rural income employment and export supports rural income यानी कि rural इकोनॉमी रे गोटे इनकम सोर्स ऑफ इनकम हिसाब रे एटा काम करे यानी कि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम हिसाब रे भी काम करे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम okay alternative source of income complementary to source of income and it is the most liquid asset for a family okay it shows the status symbol of the family obviously जो मैंने लैंडलेस फार्मर्स अछंती सेमान को पाखरे एसेट तो किछि नाही ना so it could be the liquid asset at the time of emergency they can simply sell it and get the money so सेति पई को जाय ए माने लिक्विड एसेट बोली को जाय काहा को एमानन को यानी कि लाइफ स्टॉक को सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी आपनकर करे एंड एक्सपोर्ट रे भी हेल्प करे आपण जानिथिबे मिल्क जदि हम केवल डेयरी सेक्टर को देखिबा मिल्क प्रोडक्शन रे इंडिया होची रैंक 1 ओके नेक्स्ट होची फूड सिक्योरिटी ऑब्वियसली प्रोवाइड्स मिल्क मीट एग अदर प्रोटीन सोर्सेस पोल्ट्री हो डेयरी हो ये सब जिनस रे अलाइड इंडस्ट्रीज बूस्ट डेयरी सेक्टर कारण मिल्क एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट तो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स गुडी को आपन को फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स रे देखिबे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स रे तो ऑब्वियसली ये हेल्प करिवो सेमती पोल्ट्री आपन देखिबे फिशरी देखंतु लेदर इंडस्ट्री देखंतु ये सब को ये सपोर्ट करूची क्लाइमेट रिजिलिएंट इन द सेंस यानी कि एक्टिंग एज ए बफर अगेंस्ट अ क्रॉप फेलियर तो ऑब्वियसली एक्टिंग एज ए बफर यानी कि क्लाइमेट को नहीं कि सब आंकर कोनोसी कंप्लेन नहीं आंकर कोनोसी प्रॉब्लम नहीं कारो डेयरी सेक्टर या एनिमल रियरिंग को भाई अनटाइमली रेनफॉल हो गला तो क्रॉप कल्टीवेशन जोटा हेतिबो यानी कि हार्वेस्ट हवा पूर्व जदि वर्षा हो जाए तो ऑब्वियसली क्रॉप्स कुड बी डैमेज्ड बट एठी सेमती किछि प्रॉब्लम नाही सो दैट इज द रीजन क्लाइमेटिक फैक्टर सेते बड़ रोल प्ले करूनी व्हिच विल अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डेयरी सेक्टर और द एनिमल और लाइवस्टॉक सेक्टर तो से क्लाइमेट रेजिलिएंट भी एटा को आमे कंसीडर करूचे ओके की सेगमेंट्स गुडी को देखंतु फर्स्ट होची डेयरी सेक्टर इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क ओवर 220 मिलियन मेट्रिक टन इन 2022 पोल्ट्री फार्मिंग जदि आपण देखिबे इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर एंड फिफ्थ लार्जेस्ट ब्रॉयलर प्रोडक्शन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर India is ranked second in the global fish production, meat and wool production significant for exports and rural employment. Okay.
Now moving to government initiative. Government initiative कौन अच्छी देखो तो the first one is the National Livestock Mission. National Livestock Mission यार main idea कौन enhances productivity and breed improvement. Artificial insemination माध्यम रे हमें चाहूँ जो the breeding the quality को improve करेगा and that will help us to produce more milk production. तो से दिगरे भी हमें सरकार यानी कि हमें काम करूचे. ओके राष्ट्रीय गोकुल मिशन फोकस ऑन द इंडिजिनस कैटल ब्रीड. इंडिजिनस कैटल ब्रीड ऊपर भी फोकस करा जाउची राष्ट्रीय गोकुल मिशन रे. एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड प्रमोट्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट. डेयरी सेक्टर रे भी या एनिमल रियरिंग में भी प्राइवेट सेक्टर रो पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी. डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इट मॉडर्नाइजेस द डेयरी सेक्टर. Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund boost fish production under the Blue Revolution. Okay, fish production को भी मध्य फोकस करा जाउची. चैलेंजेस कौन अछि सबुठु बड़ प्रॉब्लम होची जति डेयरी सेक्टर को देखिबा तबे जो पुअर ब्रीड क्वालिटी यानी कि देसी ब्रीड क्वालिटी यानी कि इंडिजिनस ब्रीड क्वालिटी जो अछि दैट इज नॉट गुड. सो दैट इज वन सच फैक्टर बिहाइंड द लो प्रोडक्शन ऑफ आपनकर मिल्क एंड ऑल. एंड सेकेंड जिनस होची फोडर शॉर्टेज हमको देखिबा को मिलुची एंड द क्वालिटी ऑफ द फोडर इज नॉट दैट गुड. एज अ रिजल्ट द मिल्क प्रोडक्शन इज आल्सो लो. ओके सेकेंड होची आपनकर हाई डिजीज इंसिडेंस यानी कि दे आर मोर प्रोन टू डिजीज. तो ये जिनस होची आपण देखिए फूट एंड माउथ डिजीज लंपी स्किन डिजीजेस एक्सेट्रा. inadequate infrastructure for the cold storage and processing. तो कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पाई भी मध्य आपन को इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर आपन को देखिबा को मिलिबो या एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर देखिबा को मिलिबो नाही. सो एज अ रिजल्ट हमरो जते भी प्रोडक्शन होउची गोटे टाइम रे ताको हमें स्टोर करी के रखी पारु नाही यानी कि कोडी ना कोडी प्रॉब्लम कोठी अछि सप्लाई चेन रे अछि जेहेतु डिस्ट्रेस सेति पई हमें देखिबा डिस्ट्रेस सेल फार्मर्स मनन को देखिबा को पडुची. आपण देखिबे देयर आर मेनी इंस्टेंसेस जोटी की डेयरी सेक्टर रे जो फार्मर बने अछंती दे सिंपली पुट मिल्क ऑन द रोड टू as a symbol of their strike against the distress cell. environmental concern होची जो लाइफ स्टॉक अछंती से सबुठो अधिका आपनकर कोन करे ना ग्रीन हाउस गैस को इमिट करे. इनफैक्ट द मिथेन एमिशन एंड वाटर इंटेंसिव डेयरी फार्मिंग जो अछि सेटा गोटे प्रॉब्लम वाटर रिलेटेड भी क्रिएट करूची मिथेन एमिशन रिलेटेड भी क्रिएट करूची. Now moving to the way forward, breed improvement and artificial insemination based, artificial intelligence based livestock management, okay, strengthening veterinary services and disease control program, enhancing value addition of market linkages for dairy, meat and fishery product. So we need to have the food processing units as well to strengthen or to have a better supply chain. Promoting climate smart livestock practices to reduce emission, leveraging digital tools like blockchain and internet of things for better livestock management. Okay, तो ये जिनसो आपण देखि परिबे. नेक्स्ट होची हॉर्टिकल्चर. नेक्स्ट होची आपनकर हॉर्टिकल्चर सेक्टर देखिबा. हॉर्टिकल्चर सेक्टर इज आल्सो आपनकर एग्रीकल्चर सेक्टर रे असुची बट इट्स हाई वैल्यू क्रॉप्स. हाई वैल्यू क्रॉप्स एवं आपण मु आगु भी कही वीडियो माध्यम रे डालवाई कमिटी जो गठन करा जाइथिला जहार ऑब्जेक्टिव थिला डालवाई कमिटी गठन करके केबे करा जाइथिला 2018 रे. तार ऑब्जेक्टिव थिला कि 2022 सुधा यानी कि हमें डबल द फार्मर्स इनकम. डबल द फार्मर्स इनकम को हमें डबल करिवा व्हिच जोटा कि हमें अचीव करि परलु नाही. स्टिल इट्स इन क्वेश्चन मार्क. सो से हॉर्टिकल्चर को देखिबा हाई वैल्यू क्रॉप्स बोली को जाउची. जदि हमें हॉर्टिकल्चर कहूचे तबे फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स इटा को हमें हॉर्टिकल्चर बोली कहूचे. स्पाइसेस मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा. इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. तो ऑब्वियसली फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपनकर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी रे हेल्प करिवो. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेबो. एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन करेबो. यानी कि जो ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स गुड़िक अच्छी राइस एंड व्हीट
सेठू आमे बाहर की कोठी जाऊचे वेजिटेबल्स को जाऊचे एंड फ्लावर्स को जाऊचे फ्रूट्स को जाऊचे इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्लोबली सेकंड रैंकिंग रे हमर अछि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को नहीं significance of the horticulture sector first होची economic contribution 30% of agricultural GDP से आसुची horticulture despite occupying only 18% of the total cropped area okay so they are having higher value तो हाई वैल्यू जेहेतु हायर वैल्यू रो माने कोन हाई वैल्यू क्रॉप्स शॉर्ट ड्यूरेशन रो सेमानकर लाइफ स्पान रहइबो प्लस शॉर्ट ड्यूरेशन भी सेमानकर हार्वेस्टिंग सीजन रहइबो ओके तेणु सेटा को आमे हाई वैल्यू क्रॉप्स बोली कहउछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जदि आपण देखिबे एंगेजेस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड बूस्ट एग्रो इंडस्ट्रीज तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को आमे एनकरेज करि परिबा एंड एग्रो इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे ग्रो करिवो न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी इट प्रोवाइड्स एसेंशियल विटामिन्स मिनरल्स एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ये जिनस भी ही परिबो फ्रूट्स हो वेजिटेबल्स हो एक्सपोर्ट पोटेंशियल मेजर कंट्रीब्यूटर टू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स ये भी अच्छी धीरे धीरे बर्तमान आप देखिए आम फ्लावर भी एक्सपोर्ट करवा स्टार्ट करूँ देर आर मेनी सच स्टार्टअप्स जो गुड़िक फ्लावर उपर डील कर एक्सपोर्ट कर क्लाइमेट रेजिलिएंट जोटा स्लाइटली टिके हाइड हो क्लाइमेट रेजिलिएंस लेस वाटर इंटेंसिव देन द ट्रेडिशनल क्रॉप्स लाइक राइस तेणु जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गुड़िक अच्छी से माने होचंती लेस वाटर इंटेंसिव तेणु सेमानंकर जो ट्रेडिशनल आपणकर वाटर रिक्वायरमेंट अच्छी ट्रेडिशनल वेराइटीज ऑफ क्रॉप रो ताठू सेमानकर कम यूज होची मेजर सेगमेंट गुड़िक देखिए फर्स्ट होची फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना मैंगोज एंड पापायाज एंड ओकरा स्पाइसेस यदि आप देखिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ब्लैक पेपर cadmium turmeric and ginger flower and medicinal plants growing demand in the pharmaceutical and cosmetic industries plantation crops including tea coffee rubber coconut crucial for the export and similarly you can see the government initiative first huchi mission for integrated development of horticulture provides financial and technical support ये जिनसे भी आपको देखिबा मिलबो and every step is to increase the farmers income or every step is to double the farmers income national horticulture mission focuses on area of expansion and productivity enhancement national horticulture mission यानी कि fruits vegetables यानी कि ई जिनस को ही कल्टिवेट करा जिवो fruits and vegetables horticulture cluster development program promotes integrated value chain ऑपरेशन ग्रीन भी आपनकर अछि stabilizes prices for perishable crops that is top tomato onion potato ये वर्तमान ऑपरेशन ग्रीन जो अछि से टॉप रु वर्तमान हे जे टोटल इन द सेंस की टोटल वेजिटेबल्स along with these three agri for export policy encourages export of high value horticultural products तेणु जो फ्रूट्स अछि वेजिटेबल्स अछि वर्तमान सेटा को हमें कौन करूचे एक्सपोर्ट करूचे हाई वैल्यू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स चैलेंजेस देखिबा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कारण आपनकर स्टोर हाउस नाही तेणु पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होउची हमरा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नाही ड्यू टू इनएडिक्वेट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फ्रैगमेंटेड सप्लाई अछि लैक ऑफ मार्केट लिंकेज अछि फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन में आपन कहउतली फ्रॉम द फार्म टू फोक ओके से फार्म फोक भितरे भी आपण देखिबे बहुत गुडे मल्टीपल डिटेलिंग अछि जेंति कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वेयर हाउस फैसिलिटीज को बिल्ड करिवा ओके तो फार्मर्स मानन को वेयर हाउस फैसिलिटीज रे से मानन का प्रोडक्ट को रखिबा पई कहिबा ई सब जिंस गुडी का आपनकर रहउची सेतरे से मानन को फैसिलिटेट करिवा सो फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन एंड लैक ऑफ मार्केट लिंकेज ओके लो प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ये भी गोटे प्रॉब्लम अछि हमर प्रोडक्टिविटी होची लो एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज ओके
क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट भी अच्छी, पेस्ट एंड डिजीज भी अच्छी, लिमिटेड प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी, जो कि आपणकर फार्मर को बेटर प्राइस मिलूना, से बेटर प्राइस आपन को दे पारुना, नंबर वन, या ताको भलो प्राइस मिलूनी, नंबर वन। सेकेंड, जेहेतु से भलो प्राइस मिलूनी तेणु इन्वेस्टमेंट पाई मोटिवेट भी होना, ओके, एंड कंज्यूमर को भी हायर प्राइस रे ही मिलूची, कारण यदि सप्लाई चेन स्मूथ ही था, सप्लाई चेन यदि परफेक्टली काम करी था, ऑपरेशनल था, then products will be available at a cheaper price in our country, but that is not happening. So way forward जदि हमें देखिबा, फर्स्ट होची कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज को हमें स्ट्रेंथन करि परिबो, स्ट्रांग करिबा को पड़िबो, एंड वी नीड टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को केमते हमें रिड्यूस करिबा, नंबर वन, एक तो स्टोरेज कैपेसिटी हमरो दरकार, कारण देखो प्रोडक्शन इज नॉट ए चैलेंज नाउ दीज और दीज डेज, इन दीज डेज production is not a challenge, rather post production management of food grains is a challenge due to lack of adequate infrastructure with respect to storage and all. So post harvest losses जेतेबेले आपण देखिबे, one is the storage problem गोटे रहउची, post harvest losses, storage रहउची, पेस्ट अटैक ये सब रहउची, ओके, तेणु डैमेज ओपन स्काई तले रखा जाउची, सो इट कुड बी डैमेज, सो देयर आर मल्टीपल रीजन्स आपण देखिबे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कोन पई होउची। वी हैव lack of food processing units as well, food processing units, okay, promoting high yielding and climate resilient varieties, तो high yielding climate resilient, even if there is scanty rainfall or drought region, then only you will be able to cultivate, boosting agricultural startup and digital solutions for better market access. So whatever produce you will produce, if your products will not enter into the market, if your products will not get adequate amount of money, then obviously तार कोनोसी reason ही नहीं, justification ही नहीं. So what we are doing actually, boosting the agricultural startup and digital solution for the better market access, expanding food processing and value addition to the enhanced export, absolutely correct. फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को जते आपण एक्सपैंड करिवे, बिल्ड करिवे, ऑब्वियसली जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स गुडी को अछि तार बिक्री सेते हबो, कारण थ्रू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आपण यू लुक फॉर अल्टरनेटिव टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ओके, तो ये होची आपण कर जिंस, एनकरेजिंग ऑर्गेनिक एंड प्रिसिजन फार्मिंग फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ। नेक्स्ट आमे जिबा नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम, पेस्ट अटैक भी होची एग्रीकल्चर रे देखिबा। National Pest Surveillance System is an initiative aimed at monitoring and managing crop pest using the real-time data. Crop pest आपन use होची AI and remote sensing. It is designed to provide early warnings. Designed to provide early warnings, reduce crop losses, and enhance food security in India. Okay, so this was National Pest Surveillance System. Objective देखो, real time pest monitoring using digital tools and field surveillance. Objective देखो कौन, objective होची real time pest monitoring. Real time रे हमें pest को monitor करि परिबा using digital tools and field for surveillance. Early warning system to alert farmers about potential pest outbreaks. Okay. Integration of AI, IoT and GIS for data analysis and decision making. Minimizing pesticides overuse by promoting targeted interventions, protecting crop yields and announcing ensuring food security. Okay. Minimizing
pesticides overuse by promoting targeted intervention, protecting crop yields, and ensuring food security. Okay. Features कौन देखो digital pest monitoring, use of AI based mobile app, drones and internet of things, satellite based surveillance, remote sensing to track pest movement and hotspot. 33 इनकी farmer advisor services, alerts and guidance via SMS, mobile phone and extension services, collaboration with research institutes, Panchayati partnership with ICR, stock agricultural. Okay. So climate linked past recording and proceeding pest behavior based on weather pattern. Challenges कौन देखो challenges होची need for farmers awareness and training, a digital pest surveillance tools. Monitoring lack of skilled personnel to real time and monitoring and analysis way forward. Strengthening the rural digital connectivity for a better data collection. Public private partnership for AI in divine pest management control. Enhancing eco friendly pest control measures like biopesticides, integrated pest management, etc. Next, Viksit agri economy by 2047. 2047, India's envisions Viksit agricultural economy is sustainable, transparent, technological driven by competitive agricultural sector, ensuring food security and justice. Okay. So strengthening farmer producer organization, enabling collective bargaining and direct make access, expansion of agricultural export, positioning of India as a global political supply, technological advancement and agree to farming causing 4.0 platforms, agriculture 4.0, technological advancement and agriculture 4.0, precision farming using AI, drone, Internet of Things with blockchain technology already discussed kariche. Digital platforms for farm to market linkage, eNAMs, ONCDC and agriculture. Genetically modified and climate resilient crops for the higher productivity. ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବୋଧେ କହୁଥିଲି यानी अलग वीडियो भी आप देखिए जो जेनेटिकल मॉडिफाइड अच्छी सेटा कमर्शियल ट्रायल रे ही अच्छी कंजप्शन आड़ को आसी ना तेणु आपन को बीटी कॉटन ये सब जीन मॉडिफिकेशन वाला ही मिले सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट चेंज रिजिलिएंट सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेंज चेंज रिजिलिएंट
So we have to focus on the zero budget farming. So what is this zero budget farming? The budget ro starting hoji apankaro zero. Every time it is considered, this particular project will be considered as the zero task. Efficient water management, micro irrigation, and watershed development. Efficient uh, water management, that is micro irrigation, watershed development, reducing post harvest losses with better storage and cold chain technology. Okay, so post harvest losses ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା. What was the reason? Better storage and cold chain logistics. Next to agro processing and value addition. Boosting agro industries, expanding processing, food processing industries, production linked incentive schemes, which is given to the agro processing industries, market reforms and infrastructural development, legal MSP framework for alternatives like price deficiency system. जो MSP जो प्रॉब्लम टी करूची, MSP जगह हमें प्राइस डेफिशिएंसी सिस्टम को प्रमोट करि परिबा, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट, strengthening rural logistics, more warehouse, chain and transport sector, and smart mandis and e-commerce integration of the better supply cell. Okay. तो ये जो अपन करो विजिट agricultural economy by 2047. Financial inclusion and credit access, next topic. Expanding Kisan credit card to all farmers. प्रति farmer mananku Kisan credit card मिलिबो. More investment in agricultural startups and fintech solution for easy credit. Agricultural startup and fintech solution. Okay, ये आपनकर easy credit करेबो. Crop insurance and risk mitigation strategy, challenges and way forward. Low productivity in the key crops compared to global standard, climate change impact, drought, flood, and extreme the weather conditions, fragmented land holdings, affecting economies of scale. Way forward, the police continuity and stable reform, considering the fact that consistent farmer friendly आपको होना, like you have to be farmer friendly. farmer मानकर कोर को नहीं कि अपन को पॉलिसी फ्रेम करने को पड़ेगा. Investment in agricultural innovation and research, skilling and digital literacy for the farmers, and of course the self-reliant, self-sufficient, globally competitive agricultural market is सब easily you can get. So 2047 विकसित भारत सहित विकसित राज्य भी हमें घोषणा करिछु. नेक्स्ट होची क्रिएटिव इकोनॉमी. The creative economy refers to economic activities driven by creativity, innovation, and intellectual property. It includes industries such as art, design, media, entertainment, fashion, advertising, architecture, and there are many such factors जोटा कि आपनकर इकोनॉमिक्स रे यानी कि इकोनॉमी रे, सो एट द ग्लोबल लेवल आपण कंपीट करि परिबे. सो क्रिएटिव इकोनॉमी कोन एक्जेक्टली देखंतु या सिग्निफिकेंस कोन देखंतु. क्रिएटिव इकोनॉमी तमे देखिले आर्ट फॉर्म हो, डिजाइन हो, मीडिया हो, ये हो एंटरटेनमेंट हो, ये हो क्रिएटिव इकोनॉमी. तो सिग्निफिकेंस कोन, द फर्स्ट हो इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके.
economic growth. Second होची cultural preservation, promotes heritage and tradition and local arts. Innovation and entrepreneurship, encourages startups in design and innovation and entrepreneurship, encourages startup in design and media, digital platforms, soft power diplomacy भी आपनकर बड़ी बड़ी जेबो international relation रे. Key component कौन देखंतु art and culture, promoting art, literature, music and visual art, modern entertainment, film, television, OTT platforms, gaining and assimilation. 3. Design and fashion architecture, in interior design, farming design, interior design, fashion design, and product design. Digital content and innovation, social media, NFTs, and AI generated content and virtual reality. Global and Indian perspective. Global and Indian perspective. UNESCO recognizes the creativity economy as a driver of sustainable development. Okay. Global and Indian perspective. UNESCO recognizes the key economy as a driver. India has a strong film industry, IT sector, handicrafts, digital content creation, government initiative like GI tagging for traditional crafts, Startup India and Make in India support the sector. Okay. Challenges कौन देखंतु IPR protection and piracy issue. IPR को नहीं कि हमरे भी past रे भी देखिचु. IPR simply intellectual property rights protection and piracy issues necessary, otherwise no innovative country will come to your state or your nation to start its own plant. Okay. Lack of investment and funding for creative startup. ଯଦି startup ଟି creative ହେଲା ତ investment ଦିଆଯିବ and the investment funding ଦିଆଯିବ. Digital divide, limiting access to global markets. Digital divide ମୁଁ ଆଗରୁ ବି just ଆମେ discuss କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ topic ରେ digital divides ବି ଅଛି. Monetization difficulties for artists and independent creators. Monetization जोटा ଅଛି that is also difficult. So way forward कौन? Strengthening IPR intellectual property right, laws and copyright protection, enhancing digital infrastructure to support creative entrepreneurs, promoting international cooperation to boost cultural export, encouraging artificial intelligence and blockchain creative innovations. Okay. तो ये आपन way forward simple आपन लिखी पारिबे. Next is model silk loan scheme. The model skill loan scheme, skill loan scheme was launched by the government of India to provide financial assistance to students or students for skill development program. It aims to support youth in acquiring vocational training and enhance employability. Okay. Objective कौन अछि model skill loan scheme रो? Objective होची to provide collateral free loans for skill development courses. To promote vocational training and self-employment. To bring the skill gap and enhance workforce decision. So this is model skill loan scheme. Features देखो कौन? Loan amount 5,000 to 5 lakh. Loan amount 5,000 to 1.5 lakh. Applicable for National Skill Development Corporation and other government approved courses. No collateral required for loans up to 1 lakh, 5 lakh moratorium period. Course duration plus 6 months. Repayment
repayment period 3 to 7 years, 3 to 7 years, interest rate linked to the bank's lending rates by the okay. Eligibility: Indian citizens aged as 18 to 35 must be enrolled in the recognized skill and development program. No minimum educational needs, no minimum educational requirement qualification is required. Okay. Government and bank support. So, limited through public sector banks, private banks, rural banks, and supported by NCDC, Skill India Mission, and Startup India Initiative. Okay. Now, coming to challenges, low awareness among students and technical training centers, difficulty in role repayment for those struggling with employment, limited banking outreach in rural areas. Okay. So, way forward देखिए increased awareness campaigns through digital platform collaboration with industries for better job plantation. Okay. Next देखिए regional disparity या ऊपर भी न्यूज रे थिला तो सेटा को हमें तारो डिटेल टा डिस्कस करियो. Regional disparity refers to uneven economic, social, and infrastructural development across different regions within the country. In India, there is evident in the north-south divide, rural-urban gap and interstate inequalities are rising. Causes of regional disparities: historical factors, colonial policies favored the certain regions, Mumbai, Kolkata. Okay. So, historical factors, if you see, colonial policy favored that region, and then historical factors, geographical factors. Okay. Impact impacts of regional disparity. Migration and urban crowding. Migration and urban crowding, that is known as the people movement from less developed state to the metros according training exercise source. Rise in socio-economic political unrest. Inequalities lead to Naxalism, regionalism, and demands for separate statehood. Economic imbalances, high GDP, growth in some states, Maharashtra, Karnataka versus stagnation in others. Okay.
So next is government initiative, aspirational district program focuses on the underdeveloped districts, special category status, hilly and backward states, industrial corridor, ACZ, smart cities, rural development scheme, and then the way forward. Next is middle income trap. What is this middle income trap? देखिए, middle income trap refers to situation where the country, after experiencing economic growth and reaching middle income status, struggling to transition to a higher income growth due to structural and economic definition. Okay, तो ये टेस्टिंग सिंपली आपण कहि परिबे यूजी मिडिल इनकम ट्रैप को नै की कांसेप्ट. अब देखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडिल इनकम ट्रैप. स्टैग्नेंट ग्रोथ, GDP growth slows after reaching mid income level, rising wages, declining competitiveness, labor cost also rising, making low cost manufacturing less viable. सेमती lack of innovation जदि आपण देखिबे, dependency on imported technology हम पाखरे कोनोसे innovation नाही, weak institutional reform, bureaucratic inefficiency, income inequality and jobless growth. Growth benefits to only the service sector or few individuals in the economy. Causes of middle trap आपण देखिबे. Causes of middle trap: dependency on low cost manufacturing. Countries fail to move the value chain. तो हमें कहाँ पर डिपेंड करछु? लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग उपरे. ह्यूमन कैपिटल यानी कि स्किल गैप हम कंट्री रे अछि. लो इन्वेस्टमेंट, वेरी लेसर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस भी देखिबे आपण. डेमोग्राफिक चैलेंजेस आपण को देखिबा को मिलेबो यानी कि एजिंग पॉपुलेशन व्हिच इज इन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू. कंट्री स्टक इन द आपनकर मिडिल इनकम ट्रैप को माने ना ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मलेशिया. Escaped middle income trap, South Korea, Taiwan, Singapore. So question could be like this: do you think India could in that middle income trap? Indian economy is in middle income trap. So India is a lower middle income country. World Bank classifies lower middle income. Strength kono middle income यानी इंडिया रो मैन्युफैक्चरिंग strong services sector. सर्विसेस सेक्टर हमको अराउंड 50-55% हमको से दउची. डेमोग्राफिक डिविडेंड हमरो देखिबे यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन हमरो काफी हाई अछन, यंग पॉपुलेशन. डिजिटल इकोनॉमी हमरो इंफ्रास्ट्रक्चर अछि. चैलेंजेस कोन अछि देखंतु ना मैन्युफैक्चरिंग स्टैग्नेशन यानी कि सरप्लस लेबर फोर्स जो एग्रीकल्चर रे अछंती, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नॉट एबल टू ऑब्जर्व. स्किल गैप अछि, रिक्वायर्ड स्किल नाही इंडस्ट्री रे. रेगुलेटरी हार्डल हमको देखा मिलूँ एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आपको कम देखा मिलूँ. तो कोभली भाव में ओवरकम करा जीवो. फर्स्ट हूँ स्किल यानी कि ह्यूमन कैपिटल उपरे हमें डिपेंड करिबा. नेक्स्ट हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन उपरे फोकस करिबा. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस उपरे फोकस करिबा सो दैट जो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी अछि ताको कम करा जाई परिबो. डाइवर्सिफाई करा जाई परिबो इकोनॉमी को. नेक्स्ट हूँ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्लान. व्हाट इज दिस नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्लान? इट्स ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव with respect to what industrial corridor to boost the manufacturing sector. तो ultimately एटा आपनकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रे हेल्प करिवो. इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट ईयर गोटे क्वेश्चन आसेतला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को नहीं की, तो सेटा आपनकर यूज आपण करि परिबे पीएम गति शक्ति माध्यम रे. ओके, पीएम गति शक्ति रे भी आपण यूज करि परिबे. ऑब्जेक्टिव्स गुडी को कोन देखंतु ना डेवलप इंडस्ट्रियल हब्स विथ द हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपण डेवलप करि परिबे. एनहांसिंग लॉजिस्टिक एफिशिएंसी थ्रू मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क. अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट. प्रमोट स्मार्ट सस्टेनेबल एंड ग्रीन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. देखो बहुत गुड़े जगह मु पॉइंट्स काफी माने लिखा जाइए सो दैट पॉइंट इटसेल्फ एक्सप्लेन करबा दरकार नहीं. पॉइंट्स इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. तेणु एटा आपन को
पॉइंट टू पॉइंट आंसर करिवारे ही आपनको हेल्प करिवो ओके सिमिलरली प्रोडक्शन सेंटर यानी कि लिंकिंग द प्रोडक्शन सेंटर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रे भी हेल्प करिवो सो यू कैन सी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुड़िक कौन अच्छी फर्स्ट देखो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर सेमती अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये टाइप रो आपण देखि पारिबे चैलेंजेस कौन देखो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आमर अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर ये हूँ सबुठू बड़ प्रॉब्लम हूँ फंड कारण एडिक्वेट फंड आम पाखे ना जदि आप देखिए बैंक इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम ऑफ एनपीएस एंड जो लॉन्ग टर्म फंड्स आवश्यकता अच्छी दैट इज इन द इंश्योरेंस एंड द पेंशन फंड एंड दैट इज ऑल्सो एट द इवॉल्विंग स्टेज और एट द मैच्योर स्टेज रे पहुंची पारि नाही सो फर्स्ट इज द फंड सेकंड हूँ लैंड एक्विजिशन delay in project कारण land is a subject which is dealt by the state यानी कि land is a state subject so owners lies with the state to acquire the land as faster as they can so that industries can be set up environmental concern भी देखिबा को मिलुची and environmental concern in the sense कि cases are there or the litigations are there for funding constraint designing रे भी delay होची coordination between the center and the state is another problem so way forward kono fast tracking land reform state ro consultation रे public private partnership को आहुरी मजबूत करबा को पड़िबो हमर जो एसीजेड्स गुडी को अछि ताको आपन को रिफॉर्म करबा को पड़िबो स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स को करबा को पड़िबो ensuring sustainability with eco friendly industrial practices skill development and labor reform next hoji indian microfinance sector इंडियन माइक्रोफाइनेंस सेक्टर माइक्रोफाइनेंस होची कोन ना ऑब्वियसली आपनकर जो छोटो इंडस्ट्रीज गुडी को अछि छोटो इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करबा पई माइक्रोफाइनेंस सेक्टर सो लेट्स सी व्हाट इज दिस माइक्रोफाइनेंस सेक्टर फर्स्ट होची एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ओके डेफिनेटली फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लीड्स टू इंक्लूसिव ग्रोथ जोटा में कहि परिबा एम्पावरिंग वुमेन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एम्पावरिंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज वेल supporting livelihood generation and reducing dependency on the informal lenders तो ये जिनस आपनकर डेफिनेटली रहबो जोटा नॉन इंस्टीट्यूशनल मनी लेंडर्स मान को अछंदी दैट विल रिप्लेस एंड इंस्टीट्यूशनल लोन और क्रेडिट फैसिलिटीज विल बी पेनिट्रेटेड so key institutions with respect to the microfinance institution देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपनकर गोटे अछि एसएसजी बैंक लिंकेज करके भी गोटे स्कीम आपनकर थिला रीजनल रूरल बैंक NBFCs and commercial banks every such SSJ bank linkage program एटा ही तो ये जिनसे आपन को हेल्प करिवो फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करिबारे एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव जदि आपन देखिबे मुद्रा एंटरप्राइजेस जोटा कि आपनकर अछि स्मॉल स्केल माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपन सेठी देखिथिबे डिफरेंट क्राइटेरिया अछि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे ओके शिशु किशोर ये तो सेटा ही एटा एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम जोटा कि नबार्ड लेड इनिशिएटिव नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन स्ट्रेंथनिंग एसएसजीज टू बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द वुमेन एंड प्रधानमंत्री जन धन योजना दैट इज एक्सटेंडिंग और एक्सपैंडिंग द फाइनेंशियल सर्विसेज by providing the financial or inclusive growth. Now challenge the microfinance sector गुडिक कोन फर्स्ट होचे हाई इंटरेस्ट रेट गोटे देखिबा को मिलुची ओके ओवरलैपिंग द लोन एंड डेब्ट ट्रैप एनपीएस काफी बड़ी बड़ी चलची लैक ऑफ रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी ऑपरेशनल चैलेंजेस भी रहूची एंड लोन डिफॉल्टर्स एंड पॉलिटिकल रिस्क बाकी आपनकर वे फॉरवर्ड मेंशन अछि बेटर रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इंटरेस्ट रेट rationalization and diversification of microfinance services is mentioned. Coming to the steel sector in India, steel sector देखिबा the steel sector is critical part of India's industrial economy. The region whose steel is coming under the large scale industries, and steel is also required for the infrastructural development. Okay, infrastructure, construction, and export. India is the second largest producer of crude steel globally after China. Plays a key role in employment generation and economic growth. So significance of the steel sector kono first hoche economic contribution contributes 2% to India's GDP.
employment generation, social infrastructure growth, export potential and public sector, SAIL and Rashtriya Ispat Nigam Limited. Government initiative कौन अछि? National Steel Policy 2017 target 300 million ton steel production by 2030. Production linked incentive scheme supports specialty steel manufacturing, Make in India Atmanirbhar Bharat, steel scraps recycling policy, infrastructure push. तो ये होଉଛି आपनकर गवर्नमेंट इनिशिएटिव गुड़िक स्क्रैप पॉलिसी आपण जानिथिबे जोटा आपनकर सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करूची या जो वेहिकुलर अछि आपनकर ओल्ड 10 इयर्स एंड 15 इयर्स ओल्ड वेहिकुलर जो गुड़िक अछि सेटा को स्क्रैप कर दिया जिवो दे विल बी नॉट गिवन एनी further like registration from the RTOs and all. So challenging in the steel sector, if you see high input cost, dependency on the coking of coal imports, overcapacity and global competition, Chinese steel dumping affects domestic prices. कारण चाइना आपनकर इंडिया रे डंप करूची स्टील यानी कि at a very cheaper price. High carbon emissions and energy intensive process, logistics and infrastructure issues, high transport cost impact competitiveness. Coming to the way forward, boosting domestic coking coal production, reducing import dependency, adoption of green steel technology, okay, enhancing R&D and innovation, strengthening export strategies, efficient logistics and infrastructure. Coming to the dairy sector again, cooperative sector hisabre, okay. India is the largest dairy industry in the world, contributing significantly for the rural livelihood. ଯେମିତି ଏବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛେ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ରାଙ୍କ 1 ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୋ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଡେରି କୋଅପରେଟିଭ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ଚାନ୍ସେସ୍ ହାଇ ରହୁଛି କୋଅପରେଟିଭ ସେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ତ କୋଅପରେଟିଭ ଲେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ସେଟା ଦେଖିବା economic contribution. India is the largest producer of milk with dairy contributing the 5% to GDP. Rural livelihood को ये support करूची. You can give the example of Amul where like lakhs of women are employed in those areas. Women empowerment, 70% of dairy farmers are women. This is quite interesting data. 70% of dairy farming are women. Okay, this you can quote in your answer. And obviously food security and nutrition. Key dairy cooperatives in India: Amul, Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, India's largest dairy cooperative. Nandini, Karnataka Milk Federation, major player in South India. Mother Dairy Delhi NCR operates under National Dairy Development Board. Avin, Tamil Nadu, Berka Punjab, Saras, Rajasthan, Sudha, Bihar, leading state level cooperatives. Okay. So government support and initiative जति आपण देखिबे फर्स्ट होची ऑपरेशन फ्लड ओके नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड तरफरु स्टार्ट करा जाइथिला राष्ट्रीय गोकुल मिशन फॉर द बेटर इंडिजिनस ब्रीड ऑफ कैटल नेशनल एक्शन प्लान फॉर द डेयरी डेवलपमेंट 22 रु 25 डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एंड एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड चैलेंज कोन एक तो लो प्रोडक्टिविटी जेहेतु देसी ब्रीड आमर अच्छी लो प्रोडक्टिविटी अच्छी प्राइस वॉलेटिलिटी हमको देखा मिलूँ ओके लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज सप्लाई चेन इज नॉट एडिक्वेट सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं अडल्ट्रेशन एंड क्वालिटी इश्यू भी अच्छी कंपटीशन फ्रॉम द प्राइवेट प्लेयर्स भी देखा मिलूँ ना कमिंग टू द नेक्स्ट प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान माने एटा आपनकर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ग्रोथ को हेल्प करिवो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड को हेल्प करिवो ऑब्जेक्टिव कोन अछि ना होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखंतु लास्ट टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर रो पीपीपी ऊपर क्वेश्चन आसेतला सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ए वर्ष पे इंफ्रा ऊपर क्वेश्चन आसी पारे दैट कुड बी पीएम गति शक्ति और एनी सच इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड आसी पारे तो होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखंतु रेल रोड एयर वाटरवेज रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी कि सप्लाई चेन एफिशिएंसी को इंप्रूव करा जाई पारिबो कारण ऑलरेडी जदि सप्लाई चेन एफिशिएंसी नाही तबे डेफिनेटली कंज्यूमर को ठीक से यानी कि कंज्यूमर को हाई प्राइस परचेज करबा को पड़ुजी फार्मर को तारो बेटर प्राइस मिली पारुनी रिड्यूसिंग डिलेज इन द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मल्टी मोडल कनेक्टिविटी ओके एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ की फीचर्स यदि आपण देखिबे
GI based digital platform, centralized planning tool integrating data from 16 ministries, unified logistic interface, focus on multimodal transport, efficiency in infrastructural development, enhanced public private partnership. Target sector देखो roads and highways, Bharatmala Expressway, NH expansion, dedicated freight corridor, faster passenger movement, ports and waterways, एयरपोर्ट पावर एंड टेलीकम तो ये सब जगह भी आपण एटा को हाईलाइट करि परिबे जंती पावर टेलीकम देखंतु 5G मेंशन अछि भारतमाला एक्सप्रेसवे मेंशन अछि डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर भी अछि ओके चैलेंजेस देखंतु कोऑर्डिनेशन इशू चैलेंजेस रे सेमती जेमती मु आपन कहउथली फंड रा प्रॉब्लम अछि लैंड एक्विजिशन रा प्रॉब्लम अछि ओके टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हेई परनी डिले इन प्रोजेक्ट देखिबा को मिलुची कॉस्ट ओवररन होउची राइट ये सब जिनस भी अच्छी तेणु यहाँ को आप मेंशन करें सो ये हूँ वे फॉरवर्ड स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग द मिनिस्ट्रीज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डिजिटल ट्रेनिंग एक्सेलरेटिंग लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म्स मेकानिज्म encouraging private investment and green infrastructure development. Make in India almost 10 years have been passed. तेणु क्वेश्चन आसबार चांसेस अच्छी सेप्टेम्बर 2014 रे लॉन्च करा जायतिला 2024 रे तार 10 इयर्स एनिवर्सरी ऑलरेडी सरीची सो मेक इन इंडिया फ्लैगशिप इनिशिएटिव एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब हिसाब रे आमे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को स्टार्ट करथिले ऑब्जेक्टिव कोन थिला डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एनहांस करबा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनहांस करबा जॉब क्रिएशन को बूस्ट करबा सो ऑब्जेक्टिव होची मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 2025 सुधा प्राय 25% को अचीव करबा जोटा कि स्टिल स्ट्रगलिंग 25 को टच करेनी बट ओबियसली मोर ओवर 22-23% एमती चली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करबा एफडीआई को प्रमोट करबा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करबा ओके सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता को स्ट्रॉन्ग करबा and then develop world class infrastructure to support manufacturing and logistics. Coming to the key sectors covered, कौन sectors covered करा जाइछि 25 focus sector automobiles and auto components, aerospace and defense, electronics and IT hardware, textiles and garments, renewable energy, pharmaceutical biotechnology, food processing, steel mining and heavy industries. Major achievements कौन India become the second largest mobile phone manufacturer globally. ये क्वेश्चन आसी पारे कि मेक इन इंडिया रो असेसमेंट करा जाओ ओके डिस्पाइट द चैलेंजेस देखो कौन अचीवमेंट अच्छी इंडिया बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट आमर होइछि आगुर हम इंपोर्ट करथलु नाउ वी आर लाइक डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि को प्रोडक्शन करूचे along with our partner countries. Production linked incentive schemes जो अच्छी encouraging manufacturing in electronic, pharmaceutical and automobile. Ease of doing business ଆମର ranking improve ହେଇଛି ओके 142 ରୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି 63 20 ରେ growth in FDI inflow यानी कि $48 billion FDI 21-22 ରେ ଆମର ଆସିଛି infrastructure problems गुड़िक देखंतु फर्स्ट होची infrastructure bottlenecks आज भी अच्छी लॉजिस्टिक्स पावर एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन ये सब स्किल्ड आमर नाही हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल आमर एबे भी अच्छी ग्लोबल कंपटीशन आमे करि पारु नाही कारण चाइना वियतनाम एमाने काफी फास्ट मूव करू चलचंदी रेगुलेटरीज डिले आमर अच्छी यानी कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल अच्छी डिले इन प्रोजेक्ट्स अच्छी ये जिनस एथर इकोनॉमिक सर्वे रे एंड बजेट रे भी मध्य हाईलाइट करा जायछि जोटा को सॉल्यूशन पई टारगेट करा जायछि आ गुडी जिनस मु आपन गटी कहिबी जे खास करके आपन देखिबे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छी सरकार तरफ जो प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक्ड स्कीम जो दिया जाइछि सेटा बेसिकली हेवी इंडस्ट्रीज को दिया जाइछि जो गुडी को कैपिटल इंडस्ट्रीज या कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एंड दोज हाईली स्किल्ड लेबर फोर्स ऊपर को से मान यूज करूचनी बट कोडी ना कोडी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दिया जाई नाही राइट नंबर 1 इंसेंटिव दिया जाई नाही एवं सेमान को अनस्किल्ड लेबर या सेमी स्किल्ड लेबर जो माने यूज करूचन वे फॉरवर्ड देखिबे स्ट्रेंथनिंग एमएसएमई को स्ट्रांग करबा को पड़िबो स्किल डेवलपमेंट को एनहांस करबा को पड़िबो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करबा को पड़िबो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन को भी बूस्ट करबा को पड़िबो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल
2021 रे लॉन्च करा जायतिला जेतले कोविड समय रे वेजिटेबल ऑयल यानी कि ऑयल प्राइस एडिबल ऑयल रो प्राइस काफी बढ़ी थिला एंड आमे इंपोर्ट करूथलो रशिया रो एंड यूक्रेन रो आमे इंपोर्ट करूथलो सनफ्लावर पाम ऑयल आमे इंपोर्ट करूथलो इंडोनेशिया एंड मलेशिया रो तो जेहेतु कोविड एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन को नहीं एडिबल ऑयल भी प्राइस काफी हाई चली जाइथिला so that was the reason we started or we launched this mission objective कौन थला dependency on the edible oil import almost आमे 60% edible oil हमर total need रो आमे कौन करूछु import करूचे second देखिबे increase oil seed and oil palm productivity support farmers with incentive processing infrastructure and price assurance expand oil cultivation area to 10 lakh hectare by 25-26 ensure food security and price stability in the edible oil market की components गुड़िक देखंतु support for high yield seed varieties promotion of integrated farming practices under oil seed cultivation so that means integrated farming practices means along with the other agricultural practices we are also following on the oil seeds similarly oil palm expansion palm oil production ro expansion भी हमें करूचे value addition processing भी हमें करूचे challenges कौन अछि low domestic productivity climate sensitivity and long gestation period land acquisition global price volatility okay ये सब factors गुडी के अछि जोथि पई कि challenge हमको देखिबा को मिलुछि direct benefit transfer next topic देखो तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिंपल आपनकर जो प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि जाम ट्रिनिटी अछि ये जिनसो को नेकी आपनकर क्वेश्चन आसी पारे इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करूची डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज सिंपली ए सब्सिडी और अ प्रोसेस ऑफ सब्सिडी जोटा का हमें डायरेक्ट सब्सिडी बोली कहि परिबा डायरेक्ट सब्सिडी सबले हमर कोन करो जो लीकेज थाए यानी कि इनडायरेक्ट सब्सिडी रे जो ड्रॉबैक्स गुडी को थाए से ड्रॉबैक्स गुडी को ये कंट्रोल करे यानी कि मैनेज करे ओके सो ये होची आपनकर डायरेक्ट सब्सिडी आपन कहि परिबे सो लीकेज और मिडिल मैन को एलिमिनेट करे इंश्योरली टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स promote financial inclusion through Aadhaar linked bank accounts and ensuring social welfare. Key features देखिए Aadhaar link transfer हमें देखिए को मिले bank account based payment system and use of digital platforms एटा होची आपनकर जो जाम ट्रिनिटी मु आपन कहली जनधन अकाउंट एंड आधार एंड मोबाइल नंबर ओके डीबीटी देखो मेन स्कीम्स गुडी को पहल स्कीम आपनकर अछि एमजीएनआरजीए पीएम किसान सीएम किसान ओडिशा तरफ भी अच्छी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम वर्तमान देखिए जो चीफ मिनिस्टर आमर करिसेंती अंत्योदय गृह योजना से आमर जे सुभद्रा मिनिस्टर यानी कि जे सुभद्रा विषय आसी कहते एक्जाक्टली नाटा मन पड़नी तो सी ही मेंशन करिसेंती कि आमर जो प्राइस यानी कि जो मनी थी डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट को आपनकर करा जीवो ओके वुमेन सॉरी डेप्टी सीएम अछंती से तक नाटा प्रभाती असम नाटा तो सी ही आपण देखिथिबे तो डीबीटी फल रे कोन हबो जो मिडिल मैन रहिबो जो कमिशन नउथबो सेटा को हमें लीकेज को प्लग इन करि परिबा यानी कि लीकेज को रिड्यूस करि परिबा ओके नेक्स्ट देखिबा चैलेंजेस कोन अछि एग्जैक्टली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए चैलेंज जोटा कि गोटे प्रॉब्लम क्रिएट करि पारे सो बैंकिंग एंड इंटरनेट एक्सेस गोटे इश्यू हेई पारे आधार रिलेटेड प्रॉब्लम हेई पारे ऑथेंटिकेशन फेल्योर ये सब एरर देखिबा को मिली पारे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप देखिबा को मिली पारे रेजिस्टेंस फ्रॉम इंटरमीडिएरीज भी देखिबा को मिली पारे ओके बाकी फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड कोन ना नेटवर्क को स्ट्रांग करबा को पड़िबो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करबा को पड़िबो आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम को आहुरी रोबस्ट करबा को पड़िबो ओके ये सब जिनस होची आपनकर वे फॉरवर्ड रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी रूरल ऊपर क्वेश्चन आसी पारे रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर that generates employment and income in the rural areas. So rural non-farm economy in the sense कि rural economy थिबो but farming यानी कि crop cultivation न थिबो यानी कि agriculture न थिबो तबे को इंडस्ट्री हेतिबो से जंती MSME अछि small scale industries trade अछि services अछि handicrafts अछि agro processing अछि rural tourism भी अछि ये सब industries गुडी को अछि so significance कोन ना एक तो surplus labor force जो agriculture
रे अछि से ताको ट्रांसफर करिके अब्जॉर्व करिवो. That means it will provide alternative sources of income and reduces the dependency on the agriculture. Enhances rural livelihood, enhance करिवो, rural urban migration को कम करिवो, and alternative income जेमती मु कहली, and rural urban migration को control करिवो, women empowerment करिवो, strengthen करिवो, and GDP growth रे मध्य contribute करिवो. सेक्टर गुड़िक कौन देखो, handicraft, textile, food processing, rural trade, retail, transportation, communication, rural services, and tourism and ecotourism. Government initiative कौन अच्छी देखो, startup village entrepreneurship program, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, rural skill development program, स्फूर्ति आपनकर अच्छी strengthening rural industries and crafts, digital India and rural connectivity. ओके, चैलेंजेस कौन देखो, एक तो क्रेडिट एंड फाइनेंस सबुठ बड़ मेजर चैलेंज गोटे, कारण बहुत गुड़े सेक्टर आपनकर इनफॉर्मल सेक्टर रे काम करूची, दे कैन नॉट एक्सेस द फॉर्मल क्रेडिट अदरवाइज और एल्स दे आर डिपेंडिंग ऑन द नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम जोटा कि इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई and could be that exploitation from the money lenders. Seମିତି poor infrastructure देखिए, rural economy रे you can't expect a better infrastructure facilities, so that is another challenge. Skill gap and training needs, so mostly you will find those labor force are either semi-skilled or unskilled. This is another challenge. Market access issue is another problem, and seasonality and informality is another problem. Rest is your way forward. You can see enhancing rural infrastructure, expanding credit facilities, strengthening skill development, boosting market linkages, encouraging sustainable rural enterprises, addition in the agriculture. Now moving to the FDI. FDI is a very static concept with respect to the investment को नेकी. Okay, तो FDI and FII. So last time जो आपनकर investment देखो, investment model आपनकर syllabus रे नहीं, but investment को नेकी question आसिथिला, and that investment was the public private partnership. So this time you can expect a question on the FDI. So FDI कौन, FDI को कोभली भाबरे प्रमोट करा जाई परिवो, and FDI रो रोल कौन अछि, हेई थाई पारे question कि how FDI is different from the FII. ए टाइप रो question you can expect this time. तो broadly मैं आपको कहि दूची, FDI होची foreign direct investment. When we say direct investment, that means investment in the physical asset of an economy or in an economy. So physical asset greenfield ही पारे, brownfield ही पारे, merger and acquisition भी ही पारे. Greenfield completely a new setup start करिबा, brownfield existing setup को renovate करिबा यानी कि expand करिबा. Merger and acquisition भी ही पारे, foreign farms acquiring the Indian farms. रूट्स ऑफ एफडीआई एते डिटेल जानिबा दरकार नहीं कि रूट को रूट देके आसुची, किसी ऑटोमेटिक अछि, किसी गवर्नमेंट रूट अछि, बट मेन कंपोनेंट होची आपनकर बेनिफिट्स कौन मिलिबो. बेनिफिट्स मिल देखंतु आपण, boosting the economic growth, so direct participating in the economy, so it will enhance the capital inflow. If there is a shortage in capital with respect to your domestic economy, it will definitely help you to enhance the capital inflow into your economy. Second is the technology transfer. Okay, technology transfer, and obviously it will enhance the employment opportunities as well. It will help us to boost the export of a country. Okay, technology transfer भी जमती कहली expertise को आसीबो, नुआ technology आपन को आसीबो, and if you compare with the FIA, it is relatively stable. Okay, it is relatively stable and expand the capacity of the economy. कारण आपनकर प्रोडक्शन कैपेसिटी को से एनहांस करिबार ता पाखरे पोटेंशियल अछि. चैलेंजेस कोन अछि ना, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स यानी कि इट टेक्स longer usual, I mean longer than the usual period to get the approval. Policy uncertainty भी problem अछि, infrastructure gap अछि, IPR issues and political economic risk. ये सब जिनसे आपण देखि परिबे. जदियो गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट, ease of doing business हो कि मेक इन इंडिया हो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हो, in fact that there are different ACZ models, industrial corridor models, ये सब भी काम करूची, but still we are not able to attract that. ठीक अछि, FDI बढ़िची, it's no doubt. In fact, Make in India program पे FDI बढ़िची, but we are not able to attract that kind of FDI which will take us that level जोटा कि हमें developed India as per 2047 निजे को कहि परिबो. Way forward, stable and transparent policy we need to develop.
improving infrastructure and logistics we need to develop, strengthening dispute resolution mechanism we develop, encouraging domestic international partnership we need to develop, sector specific incentive we need to develop. public private partnership framework last time आपनकर क्वेश्चन आसीथिला देखो तो ये टॉपिक गुडी को फ्रीक्वेंटली न्यूज रे था एफडीआई न्यूज रे था पीपीपी न्यूज रे था तो से माने डायरेक्ट कोनोसी ना कोनोसी कारण पई न्यूज सहित एसोसिएट थिबो तेणु से माने स्टैटिक को फोकस करके स्टैटिक रो ही कांसेप्ट को नहीं की पचारंदे सो पीपीपी भी से टाइप रो आपण देखंतु एनहांसिंग ऑब्जेक्टिव कोन देखंतु एनहांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सर्विस डिलीवरी रिड्यूस गवर्नमेंट बर्डन एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ओके ये चारोटी मेन फैक्टर अच्छी जो हम पीपीपी को आमर जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स गुड़िक अच्छी सेठी आम यूज करूचे देखो कौटी यूज करा जाउची रोड्स एंड हाईवेज रेलवेज एयरपोर्ट्स अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यूएबल एनर्जी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन चैलेंज कौन देखो रेगुलेटरी डिले एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल रिस्क एलोकेशन इशू फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट भी अच्छी डिजाइनिंग इंजीनियरिंग रे भी काफी डिले होची प्रोजेक्ट ओवररन होची ओके अल्टीमेटली गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन अच्छी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड रिवाम्पिंग जो वैलिडिटी गैप फंडिंग स्कीम अच्छी यानी कि जदि फंड सर्टेज अच्छी सो वी आर ऑल्सो मेकिंग एन अरेंजमेंट जोटा कि थर्ड पार्टी थ्रू रु आम फंडिंग करने चेष्टा करुचे ओके तो बाकी आपंकर वे फॉरवर्ड टूरिज्म सेक्टर अच्छी टूरिज्म सेक्टर को लेकिन भी क्वेश्चन आम एक्सपेक्ट करवा तो रीजन हूँ कारण ओडिशा स्पेसिफिक भी काफी आम टूरिज्म को सपोर्ट करुचे यानी कि क्वेश्चन आसबार चांसेस अच्छी इंडिया रिलेटेड भी आम काफी टूरिज्म को भी फोकस करा जाइछि लास्ट किछि वर्ष भितर तो चांसेस अच्छी आपनकर क्वेश्चन आसी पारे ओके तो टूरिज्म सेक्टर आपन देखंतु की कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट कल्चरल एक्सचेंज rich in heritage natural diversity spiritual attraction India ranks among the top global travel destination okay types of tourism देखंतु heritage and cultural tourism religious tourism eco wildlife tourism medical tourism adventure tourism rural and tribal tourism wellness and yoga tourism beach and cruise tourism गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर टूरिज्म देखो स्वदेश दर्शन स्कीम यानी कि टूरिज्म सर्किट जो अच्छी बुद्धिज्म हिमालयन डेजर्ट प्रसाद स्कीम अच्छी जोटा डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस एंड पिलग्रिमेज साइट देखो अपना देश इनिशिएटिव प्रमोटिंग डोमेस्टिक टूरिज्म इनक्रेडिबल टू इंडिया 2.0 डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्लोबल ब्रांडिंग ऑफ इंडियन टूरिज्म ई वीजा अवेलेबल ओवर 160 कंट्रीज टू बूस्ट इनबाउंड टूरिज्म National Mission for Pilgrimage जो प्रसाद स्कीम अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन चैलेंजेस अच्छी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी सब बड़ चैलेंज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ टूरिस्ट कारण काफी केसेस गुड़िक आसूची एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ओके ओवर टूरिज्म अफेक्टिंग इकोसिस्टम सीजनल टूरिज्म ही जाउची हमकर फेस्टिवल हो या एभली जिंस कोविड गोटे बड़ फैक्टर थिला नीड फॉर बेटर प्रमोशन बहुत जगह अनएक्सप्लोर्ड ही अच्छी ओके सो वे फॉरवर्ड कौन बूस्टिंग सस्टेनेबल एंड रिस्पांसिबल टूरिज्म इंप्रूविंग कनेक्टिविटी सब बड़ फैक्टर एनहांसिंग डिजिटल प्रमोशन स्ट्रेंथनिंग सेफ्टी मेजर्स एंड प्रमोटिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमिंग टू दिस इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर क्वेश्चन आपनकर आज इट स्टैंड अलोन आसी पारे मेन हूँ ये टाइप्स एते दरकार नहीं इंश्योरेंस रो ओके मेन आप देखिए इंश्योरेंस सेक्टर रो तार कौन माने गवर्नमेंट इंश्योरेंस सेक्टर हमको केमती हेल्प करूची एक तो इंश्योरेंस तरफ गोटे फंडिंग आपन को यानी कि गोटे कैपिटल अमाउंट भी आसूची इंश्योरेंस रे आपन देखिए एफडीआई 74% 2021 आपनकर थिला एंड मेजर इनिशिएटिव गुडी को देखंतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो किंबा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो इंश्योरेंस सेक्टर इतने मैच्योर नुह आम कंट्री वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ
awareness with respect to the insurance, but we are in that process to make the people aware regarding the insurance. Okay, growth drivers of the insurance sector बढ़ी आम कंट्री रे केमती ना राइजिंग मिडिल क्लास एंड अवेयरनेस, डिजिटल इंश्योरेंस एंड इंश्योर टेक, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, foreign investment, private sector growth, and COVID-19. If you see the challenges, low insurance penetration 4.2%, high premium cost makes insurance unaffordable, fraud and claim rejection, complex policy terms, limited rural coverage. Way forward, micro insurance expansion, regulatory simplification, AI in big data, public-private partnership, and financial literacy campaign. Okay, impact of Indian rupee weakening. Rupee weaken जो होची against the dollar खास करके तार impact कौन पड़ेगा. First होची इटा भी उड़ा static पूरा completely उड़ा static part. देखो तो rupee weakening को नहीं की question आसी पारे. But अपन करो कोटे question आसी पारे regarding internationalizing the rupee और rupee को हमें international currency हिसाब रे हमारे जो plan अच्छी कि rupee को alternative to dollar हमें जो दी project करियो, then what are the merits and demerits? Simple, critically analyze the initiative taken by the government or the proposal which has been made by the government with respect to internationalizing the rupee. या ऊपर क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट कारण ये दुईटी न्यूज काफी लास्ट गोटे वर्ष भितर थिला. सो वीकनिंग ऑफ इंडियन रूपी जदि आपण देखिबे नेगेटिव इंपैक्ट कोन देखंतु. फर्स्ट होची हायर इंपोर्ट कॉस्ट, आपण को अधिका पे करबा को पड़िबो फॉर द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इफ यू आर इंपोर्टिंग. एंड बेसिकली जो हमरो नेसेसरी आइटम्स गुडिक अछि तारो काफी एक्सपेंसिव रहिबो हम पई एवं inflation आम domestic economy रे देखा जीवो since we are importing at a higher cost. So rising inflation, costlier imports increase the prices of goods and services. Essential commodities like fuel and edible oil becomes expensive. सेम देखिबे widening current account deficit यानी कि import आपण को अधिक जेहेतु पे करबा को पड़िबो तेनु current account deficit रे आपण को देखा जीवो since rupee weaken होउची यानी कि दुर्बल होउची. So that means it will lose the confidence of the investor as well. Okay, and foreign investment outflow hobo यानी FII जो बने volatile and they will withdraw their investment from the domestic economy. As a result, further आपनकर depreciate होबो, stock market भी आहुरी volatile होबो and capital outflow further आपनको देखिबा को मिलिबो. As a result, इंडिया ऊपर अधिका डेप्ट बर्डन आसीबो विथ रेस्पेक्ट टू द डॉलर द इंटरनेशनल जो आपनकर बोरोइंग आपनकर अछि. ओके, टूरिस्ट माने जो आगुरु जाउथिले जो माने टूरिस्ट ये सेमान को पई भी गोटे प्रॉब्लम हेई पारे. ई जो जिंसो पॉजिटिव इंपैक्ट रहबो कि एक्सपोर्ट आपनकर बढ़ी पारे. अगेन एक्सपोर्ट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द डिमांड व्हिच आर देयर इन द आउटर मार्केट और द फॉरेन मार्केट. रेमिटान्सेस बढ़िबो कारण रेमिटान्सेस रो वैल्यू बढ़िबो इन टर्म्स ऑफ मनी. इंडियन रूपी इन फैक्ट बढ़िबो. बेनिफिशियल फॉर फैमिलीज रिलाइंग ऑन द फॉरेन रेमिटान्सेस. एनकरेजेस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग. एक्सपोर्ट जेहेतु बढ़िबो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी पारे. ओके, तेणु ये सब जिनस आपन को देखिबा को मिलिबो. इंपोर्ट मध्य कमिबो कारण इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जिवो. Tourism industry gains. A weaker rupee makes India a cheaper destination for the foreign tourist. कारण सेतिकी डॉलर देके अधिका पैसा तंगो मिलिबो तो cheaper destination. While a weak rupee benefits export and remittance, it increases inflation, imports and cost and debt repayment burden. ये आपनकर conclusion अछि. MSP को लीगलाइज करबा पई लगातार भाबरे डिमांड चली छि. MSP लीगलाइज ऊपर क्वेश्चन आसी पारे नल नहीं सिंपल MSP ऊपर क्वेश्चन आसी पारे. MSP रो मेरिट डिमेरिट ए सब जिंस को लिखंदु एंड लीगलाइज जदि होची तार भी मेरिट डिमेरिट आपण सिंपल लिखिबे. तो ये किछि बेसिक जिंस अछि, बेसिक इन्फॉर्मेशन एठी अछि. CSCP तार रेकमेंड करे, CCEA कैबिनेट कमिटी इकोनॉमिक अफेयर्स ताकू अनाउंस करे 23 क्रॉप्स रे में दोचे. सो लीगल गारंटी से काहे कि मागुचन अश्योर्ड इनकम एंड प्राइस स्टेबिलिटी से मन को मिलिबो कारण प्रैक्टिकली या ग्राउंड लेवल रे देखिबे दे आर नॉट गेटिंग देयर प्रोडक्ट सोल्ड एट द MSP. दिस इज व्हाट दे वांट टू डू and prevents distress sell during the bumper harvest. Lack of effective procurement ये जिनसे भी हो नहीं.
So only a small fraction of crops are actually procured at MSP. कारण जो FCI MSP रे जो प्राइस जो प्रोडक्ट परचेज करूची से सब तक कहीं किणव बिकॉज देयर इज ए वेरी नीड ऑफ ए वेरी लेस अमाउंट से ही प्रोक्योर करूची exploitation by the middleman and middleman कौन करूची forcing the farmer to have a distress sell and middleman is having a nexus with the trader. Okay, in many states farmers are forced to sell at a prices below MSP, rising cost of production कारण इनपुट कॉस्ट आपंकर ग्रेजुअली बढ़ी बढ़ी चली and farmer is not able to recover the cost itself and debt and farmer suicide is another problem. India's digital economy, digital इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं क्वेश्चन आसी पारे या डिजिटल इकोनॉमी को नहीं क्वेश्चन आसी पारे. ओके, डिजिटल इकोनॉमी रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द डिजिटल पेमेंट सिस्टम, फिनटेक एंड ई गवर्नेंस प्लस ई कॉमर्स पाई जदि आपण देखिबे सेत पाई बड़ी बड़ी चलची. डिजिटल पेमेंट एंड यूपीआई लीडिंग द ग्लोबल डिजिटल पेमेंट रिवोल्यूशन, रुपे, भारत क्यूआर, आधार पे, ये सब e-governance and digital infrastructure, Aadhaar and digital identity, DigiLocker, Umang, eShram, facilitating citizen services, e-commerce, digital trade, growth of platform like Amazon, Flipkart, Meesho and JioMart, ये सब पाई हमर कोन चलची डिजिटल इकोनॉमी बड़ी बड़ी चलची. ओके, फिनटेक, डिजिटल बैंकिंग, नियो बैंक होची आपनकर जो केवल आपनकर ऑनलाइन बैंकिंग जोटा अछि. ओके, RBI central bank digital currency, IT and software industry, rise of SaaS, startup and innovation ecosystem, initiatives like Startup India, Digital India, 5G emerging technologies, blockchain, cloud computing, Internet of Things adoption and AI. ये सब जिनस को आपण लिखि परिबे. गवर्नमेंट इनिशिएटिव, डिजिटल इंडिया मिशन, इंडिया स्टैक, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन. तो ये दुई प्रकार क्वेश्चन आसी पारे. गोटे होची डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं क्वेश्चन आसी पारे, डिजिटल इंडिया को नहीं क्वेश्चन आसी पारे, या आपनकर जो डिजिटल इकोनॉमी को नहीं क्वेश्चन आसी पारे. तीनटी जाको टॉपिक रो आंसर आपण ये पॉइंट्स रु आपण आराम से लिखि परिबे, कोनोसी प्रॉब्लम ही नाही. ओके, ये तीनटा जिनस आपण लिखि परिबे. Challenges कौन अच्छी, डिजिटल डिवाइड, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, रेगुलेटरी इश्यूज, डिजिटल लिटरेरी एंड स्किलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स. ओके, तो ये थिला आपनकर ये टोटल इकोनॉमी रिलेटेड जति करंट अफेयर्स अच्छी पूरा पॉइंट टू द पॉइंट फॉर्मेट रे अच्छी. आपनको केवल पॉइंट्स को ही यूज करके आपनकर आंसर लिखिबार अच्छे. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड या विषय में ऑलरेडी आपको कही जो मैंने आप चाहते फाउंडेशन कोर्स या एनी सच कोर्स आप आराम से जॉइन करेंगे. ओके, ठीक अच्छे. पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिल जाव, मत आप फेसबुक एंड इंस्टा मत आप फॉलो करेंगे. थैंक यू.